में जब आप ध्यान से बैठेंगे तभी कुछ ले जा पाएंगे। आपने इधर उधर ध्यान भटका दिया, आवाज तो आती रहेगी, साउंड बजता रहेगा, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। सुरती जो होती है, ये हमारा जो कंठ होता है, यहाँ से नाभि में प्रति एक पल एक बूंद गिरता है। ये पूरे हमारा जो हेड है ना, ये हेड में से जैसे बाहर पसीना निकलता है, इसी तरह अंगर तुरटी के एक धारा बहती है और वो पूरे हेड में से एक धारा बहती है, तो वो आके यहाँ आती है धारा, और वो धारा यहाँ से आने के बाद नाभि में गिरती है। जब वो धारा गिरना बंद हो जाती है, उसी समय जीवात्मा शरीर से निकल जाती है। वो धारा की ही भूखी होती है जीवात्मा। जिस दिन वो धारा बंद हो जाएगी, जीवात्मा निकल जाएगी, शरीर मरे के समान है। तो वो धारा जो गिरती है, उस धारा का मतलब है कि हम मस्तक में जो भी सोचते हैं, अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं, वो ही हमारी नाभि में गिरता है। जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो भगवान राम ने रावण पे कई वाण छोड़ दिए। रावण का एक शीश कटता है, दूसरा आ जाता है। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राम, तुम रावण को नहीं मार सकते। भगवान राम ने पूछा क्यों नहीं मार सकते? कहा रावण ने अपने इतने यज्ञ किए हैं कि उसकी नाभि में अमृत भरा है। बड़ा ध्यान से सुनना, उसकी नाभि में अमृत है। पहले आप अमृत के कुंड को सुखा दीजिए, उसके बाद रावण का वध कर पाओगे। भगवान ने अग्नि शस्त्र का प्रयोग किया और नाभि के अमृत को सुखा दिया। तो नाभि के अंदर जो अमृत आया, वो कहां से आया? रावण के पास। रावण ने जो भी भगवान शिव के, भगवान शंकर के हवन यज्ञ किए थे, उससे जो भी उसने अपने मस्तक से पुण्य प्राप्त किया, वो नाभि में अमृत इकट्ठा हो गया था। हम लोगों की नाभि में जो भी इकट्ठा होता है, गलत करेंगे तो उसमें विष इकट्ठा होगा तो बीमारी बन जाएगी, और अच्छा करेंगे तो अमृत इकट्ठा हो जाएगा। हम लोगों के जीवन में दो वस्तु प्राप्त होती है हर किसी को, एक सुमति और एक कुमति। ये सुमत और कुमत दो बहन हैं, लेकिन जिस घर में सुमति आ जाती है, उस घर की जय जयकार हो जाती है, और जिस घर में कुमति आ जाती है, उस घर का विनाश हो जाता है। ये दोनों सगी बहनों में एक बार लड़ाई हो गई, सुमति और कुमति में, और दोनों लड़ते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। जब सुमति और कुमति दोनों लड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंची, ब्रह्मा जी ने पूछा कहो तुम दोनों कैसे आई? तो सुमति कहने लगी कि ये बताओ हम दोनों में अच्छा कौन लगता है? पिता ब्रह्मा जी कहने लगे तुम दोनों ही अच्छी लगती हो, हमारी दोनों बेटियां हो। सुमति और कुमति कहने लगी ऐसे काम नहीं चलेगा, एक को तो बताना ही पड़ेगा कि हम दोनों में कौन अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी कहने लगे दोनों ही अच्छी लगती हो। कि नहीं नहीं, काम नहीं चलेगा, आज एक को बताओ दोनों में से कौन अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा करो, ये सामने जो रोड है, रास्ता है, वहां तक तुम दोनों चल के जाओ। सुमति और कुमति जब वहां तक चल के गई और लौट के आई, ब्रह्मा जी हंसने लगे और कहने लगे तुम दोनों ही अच्छी लगती है। कहा नहीं नहीं, काम नहीं बचला, आज तो क्लियर करना ही होगा कि सुमति अच्छी लगती है या कुमति अच्छी लगती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सुमति, तुम आते हुए बड़ी अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाते हुए बड़ी अच्छी लगती हो। जिसके जीवन में सुमति आ जाती है, उसके जीवन की जय जयकार हो जाती है, और जिसके जीवन से कुमति चली जाती है, उसके जीवन की जय जयकार हो जाती है। तो कहा कि सुमति तुम आते हुए बहुत अच्छी लग रही थी, जब तुम आ रही थी तब बड़ी अच्छी लग रही थी, और कहा कि कुमति जब तुम जा रही थी तब बहुत अच्छी लग रही थी। हमारे जीवन में जब सुमति आ जाए, हमारे जीवन में जय जयकार है, कोई किसी प्रकार से कष्ट नहीं है, और जैसे ही हमारे जीवन में कुमति आ गई तो भैया सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक और उदाहरण हम आपको दे दें, मैया कैकेयी के मैया कैकेयी के भवन में भरत जी रहते हैं। 1 मिनट का ये प्रसंग, केवल 1 मिनट में, इससे आप बहुत बड़ा संदेश पाएंगे। मैया कैकेयी के भवन में भरत जी रहते हैं। भरत जो है वो धर्म रूपी भरत है। कैसे भरत है? धर्म रूपी। और उन्हीं के भवन में अधर्म रूपी मंथरा रहती है। एक ही भवन है, एक ही महल है, एक ही भवन है ना, एक ही महल है। उसी महल में सत्संग रूपी, कथा
रूपी धर्म रूपी भरत जी रहते हैं और उसी महल में अधर्म रूपी मंत्रा रहती है। लेकिन जब तक उस महल के अंदर वो सत्संग रहा, वो भरत जी रहे, वो धर्म रहा, तब तक मंत्रा की एक भी नहीं चली। और जैसे वो सत्संग अपनी ननिहाल चला गया, उसी समय मंत्रा ने बाण चला दिया और भगवान राम लक्ष्मण को वनवास करा दिया। जिसके घर में सत्संग है, जिसके घर में कथा है, जिसके घर में हवन यज्ञ का पूजा पाठ है, उनके घर में कभी भी किसी भी तरह से मंत्रा की चलने वाली नहीं है। और जिनके घर से सत्संग निकल जाएगा तो आज भी घर घर में मंत्रा है। इस कनौली गांव में भी बहुत मंत्रा होंगी साहब। वो भगवान राम के समय की मंत्रा नहीं, आज भी मंत्रा बहुत होंगी। सगी देवरानी जेठानी लड़ाई करा देती है, चूल्हे दो करवा देती हैं साहब। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि दुष्ट कुल्हाड़ी कतरनी मिले दे बिछुड़ाए और सुई सुहागा संत जन बिछुड़े दे मिलाए। दुष्ट का काम होता है कि घर को तोड़ना, कुल्हाड़ी का काम होता है काटना, और कतरनी कहते हैं कैंची को, कैंची का काम है कपड़े को काटना। दुष्ट कुल्हाड़ी कतरनी मिले दे बिछुड़ाए और सुई सुहागा संत जन बिछुड़े दे मिलाए। तो आप सबसे यही है आखिरी समय हमारा कहना कि अपने अपने घर में सत्संग अपनाओ, कथा भागवत कथा भागवत सुनो, कथा भागवत सुनने के बाद उस पर चलने का प्रयत्न करो, और साथ ही साथ आप थोड़ा थोड़ा सिमरन भजन करते रहो। जय जय सिया राम। एक बार सभी हमारे साथ बोलिए, प्रेमपुरा धाम सरकार का नारा है, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे और सुने बहु विद सब संता। ये गोस्वामी जी ने देवी लक्ष्मी कथा कर रही, इनके ऊपर और आप ऊपर बोलिए चौपाई। कौन सी? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनाए बहु विद सब संता। हरि अनंत है, कथा अनंत है, कहे ये कह रही है, सुने आप सुन रहे हैं, कहे और सुने बहु विद सब संता। कहने वाला भी संत है और सुनने वाला भी संत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहे सुने बहु विद सब संता। जय जय सिया राम। अब कथा में भाग लेंगे आप सभी और भाव से बैठे रहेंगे। और ये भैया थोड़े बैठ जाओ तो ठीक है, जब नौटंकी ना आ रही है। ये बिटी तो भाई वैन बिटी लगत होगी। ऐसे मालूम रंगशाला में लोग देखते हैं, ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा आपके गांव का। ये वीडियो बन रही, लाइव चल रही होगी, कोई ना कोई चला ही रहे होंगे इसमें से, तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कनौली का। ऐसा करना ठीक नहीं है। प्रेमपुरा धाम सरकार में लोग जाते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है साहब मंगलवार, और एक विशाल आयोजन कार्यक्रम होने जा रहा, अभी हुआ था फिर से। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी को भी बुलाएंगे हम 7 जून से। वैसे तो 24 मई से था, लेकिन आचार संहिता लगी है तो परमिशन नहीं हो पाई। वो कार्यक्रम काफी बड़ा होता है, तो 7 जून से श्रीमद् भागवत का आयोजन आश्रम में एक बार हम करते हैं साल में। और 51 कुंडी 7 दिन तक यज्ञ चलेगा और 7 दिन तक भंडारा चलेगा। और सबसे बड़ा जो उस आयोजन होने जा रहा है वो ये है कि लगभग 5000 लोगों के साथ गंगा मैया से जल कलश यात्रा गंगा मैया से होके आएगी पैदल। वो कलश यात्रा 3-4 दिन चलेगी। भंडारा 7 होगा, बनाने वाले 7 होंगे, जगह जगह डेरे तंबू लगे होंगे। एक गाड़ी जो होगी उसमें एक फ्रीजर सेट होगा जिसमें ठंडे पानी की पन्नी होगी, जिस पैकेट जो होती ना पॉलीथीन, तो इसलिए कि माताओं को जो कलश और 251 कलश भरवाए जाएंगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है आश्रम में। 7 दिन तक 51 कुंडी यज्ञ चलेगा उसी समय, और 7 ही दिन भंडारा बराबर चलेगा, और 7 दिन श्रीमद् भागवत का आयोजन होगा। तो माता बहन भाई यहाँ से जाते भी हैं और नहीं पहुंचे तो एक बार प्रेमपुरा धाम सरकार के जरूर दर्शन करने आवे। बोली बालाजी महाराज की।